अगर आप अपने पेन ड्राइव को लॉक करने जा रहे हो, अगर आपके पेन ड्राइव में डेटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले डेटा को कहीं पे कॉपी कर लीजिए। आपके पेन ड्राइव पूरी तरह से खाली अगर होगी तो वो इनक्रिप्ट जल्दी से हो जाएगा, मतलब उसमें लॉक जल्दी से लग जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो पेन ड्राइव है बिना किसी सॉफ्टवेयर के मदद से आप उसमें अपने कंप्यूटर से उसमें पासवर्ड लगा पाओ, तो आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए। तो जैसे मैंने अभी पेन ड्राइव के ऊपर लॉक लगा के उसे ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अभी जस्ट इस पेन ड्राइव में मैंने लॉक लगा के अभी ओपन किया, तो अभी मैं इसे ओपन कर सकता हूँ क्योंकि पेन ड्राइव को मैं अभी अनलॉक करके रखा हुआ हूँ। अगर एक बार आप अपने पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा लेते हैं, कंप्यूटर में लगाने के बाद वो पासवर्ड मांगता है, अगर आप पासवर्ड को दे देते हैं तो वो अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह। तो मैंने अभी लॉक लगा के पेन ड्राइव को लगाया तो मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड इस पेन ड्राइव को दिया और इस तरह से ये ओपन हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे ही आप पेन ड्राइव को अपने पेन ड्राइव को बाहर निकालते हैं, फिर से इंटर करते हैं, तो वहाँ पे ये पासवर्ड आपसे मांगेगा। बाहर निकालने के बाद मैं फिर से इसे पीसी में लगाऊंगा अपने। अब जैसे ही मैंने पेन ड्राइव को बाहर निकाल के फिर से अपने कंप्यूटर में लगाया तो इस ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सेस इज डिनाइड, मतलब ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है। जब तक आप इसे पासवर्ड नहीं देंगे ये ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी अगर आपका पेन ड्राइव पा भी जाता है तो कहीं पे लगाएगा तो इस तरह से ऑप्शन उसके सामने आएगा। आप वो पेन ड्राइव उस व्यक्ति से पासवर्ड मांगेगा, अगर वो जब तक पासवर्ड इसे नहीं देता है तब तक ये ओपन नहीं होगा। ये पेन ड्राइव आपका एक्सेस वो नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ये तो इस तरह से आपके सामने ये दिखाई देता है। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा, तो आप इसे पासवर्ड दे के इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड को दे के मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो ये पेन ड्राइव मेरी ओपन हो गई है क्योंकि मैंने अभी इसको पासवर्ड दे के इसे ओपन किया। अब इस पेन ड्राइव में कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा जब आप इसे ओपन कर लेंगे। अब इसे बार बार ओपन कर सकते हैं क्योंकि आपने एक बार पासवर्ड दे दिया है, तो इसे बार बार आप इसे ओपन कर सकते हैं, पासवर्ड नहीं मांगेगा। जैसे ही आप पेन ड्राइव को बाहर निकालेंगे, मैंने निकाला, फिर से अपने कंप्यूटर में लगाया पेन ड्राइव को, तो ये फिर से पासवर्ड मांगना स्टार्ट कर देगा। तो ये फिर से पासवर्ड आपसे मांगेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सेस इज डिनाइड, मतलब आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो मैं इसे ओपन करूँगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके सामने जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो वहाँ पे रिकवरी की का ऑप्शन आपके सामने आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको रिकवरी की फाइल आपकी सेव हो जाती है। तो अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो मैं उस रिकवरी की से भी पेन ड्राइव को ओपन कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन से इसे आप ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप इसे पासवर्ड से खोल सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे इंटर रिकवरी की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे रिकवरी की मांगता है। तो जब आप पेन ड्राइव को लॉक करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने दिखाई देगा रिकवरी की का। जैसे अभी हम सीखेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे रिकवरी की फाइल भी हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड भूल गया, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मैंने पासवर्ड अभी मैं भूल गया हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिकवरी की से खोलूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको सेव करके रखा था, यहाँ पे बिट लॉकर रिकवरी की। तो जैसे मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद जिसमें फुल बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिकवरी की का यहाँ पे आपका जो रिकवरी की है यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे और पेन ड्राइव को अनलॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। अनलॉक ड्राइव, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इंटर रिकवरी की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वहाँ से कॉपी की गई हुई रिकवरी की को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे ही आप यहाँ पे अनलॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर रिकवरी की सही है तो यहाँ पे आपकी जो पेन ड्राइव है वो ओपन हो गई है, ठीक है।
अभी जो मेरे पेन ड्राइव में कोई भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, मतलब जो मेरा पूरा फोल्डर पूरा खाली है, मेरा पेन ड्राइव पूरी तरह से खाली है, तो इसमें कोई भी डेटा अभी नहीं है। तो मैं इससे क्या करता हूँ कि पहले जैसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पेन ड्राइव में डेटा है, अगर आप पासवर्ड भी भूल गए और रिकवरी की भी आप भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो डेटा है वो लॉस होने वाला है। आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। आप फॉर्मेट करेंगे तो आपकी जो पेन ड्राइव है पहले तरह से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आपका जो डेटा है, आपका जो डेटा था उसमें मतलब कि पेन ड्राइव में वो डिलीट हो जाएगा। तो इसे मैं नॉर्मल पेन ड्राइव बनाता हूँ जैसे आपके पेन ड्राइव में अभी लगी हुई है। आप अभी इसे करने जा रहे हो जैसे आपका पेन ड्राइव होगी, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। तो इसे मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और फॉर्मेट कर देता हूँ, मतलब इसे मैं पूरी तरह से फॉर्मेट कर देता हूँ, इसमें कोई भी डेटा वाटा नहीं हो और ये बिल्कुल आपकी तरह नॉर्मल हो। अभी फिलहाल डेटा इसमें है भी नहीं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूँगा। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसे नॉर्मल बनाने के लिए यहाँ पे मैं करूँगा स्टार्ट, और ये फॉर्मेट हो जाएगा और ये बिल्कुल नॉर्मल तरह जो मेरे पेन ड्राइव है वो हो जाएगी। अभी जो मेरे पेन ड्राइव वो फॉर्मेट हो रही है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जो मेरी पेन ड्राइव है वो पूरी तरह से फॉर्मेट हो गई है, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो मेरी पेन ड्राइव है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है, जैसे आपकी पेन ड्राइव है बिल्कुल उसी तरह ये भी है। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टर्न ऑन बिट लॉकर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पे जाना है सर्च पे। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बिट लॉकर, आपको लिखना है बिट लॉकर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बिट लॉकर, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा ये वाला बिट लॉकर का। तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे इसे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हम बिट लॉकर अभी ऑफ है, यहाँ पे आपको ऑन करना है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे दिखाई दे रहा है टर्न ऑन बिट लॉकर। आपको इस पर क्लिक करते ही पेन ड्राइव पे जो बिट लॉकर है वो उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। तो अभी तो जो मेरी पेन ड्राइव है यहाँ पे दिखाई दे रही है राइट क्लिक करने पे, तो मैं यहाँ से टर्न ऑन बिट लॉकर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा, तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया और इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं यूज़ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा पासवर्ड लगाने का। तो आपका यहाँ पे जो पासवर्ड होना चाहिए वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट, ये इतना आपका जो पासवर्ड में जितना कैरेक्टर होना चाहिए। और पासवर्ड जो होना चाहिए मिनिमम 8 लेटर का होना चाहिए, मतलब 8 अक्षर का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने नाम से इसका जो पासवर्ड मैं लगाता हूँ, तो मैं कैपिटल A कर देता हूँ और स्मॉल में NKIT और एक स्पेशल कैरेक्टर @ और 1 2 3 4 5, ठीक है। और यही पासवर्ड आपके जो री इंटर योर पासवर्ड, आपका वही पासवर्ड नीचे भी सेम पासवर्ड आपको देना है ताकि दोनों जो पासवर्ड मैच हो सके। तो यहाँ पे मैं फिर से वही पासवर्ड देने वाला हूँ, कैपिटल A स्मॉल NKIT @ 1 2 3 4 5। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट है तो आप इसे वहाँ पे भी सेव करके रख सकते हैं। अगर वहाँ पे आप सेव करके नहीं रखना चाहते तो दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे और इसका मतलब ये है कि अगर सेव टू ए फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल बन के कहीं पे आप कहीं एक फाइल बनाकर कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंट द रिकवरी की, आप इसे प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा सेव टू ए फाइल। मैं इसे कहीं पे सेव कर लेता हूँ, सेव जगह पे। आप कहीं पे भी इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो रिकवरी बिट लॉकर का जो रिकवरी की है वो मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका है। तो वो सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करूँगा इसको नेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे
तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, इसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि इनक्रिप्ट योर डिस्क स्पेस ओनली, आपके पेन ड्राइव में जितना भी डेटा है उतना ही ये उसे इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। अगर डेटा आपके पेन ड्राइव में ज़्यादा है तो ये काफ़ी वक्त लेगा उसे इनक्रिप्ट करने में। लगभग अगर आपके पेन ड्राइव में ज़्यादा डेटा है तो उसे 1 घंटे भी ले सकता है, आधे घंटे भी ले सकता है, जितना डिपेंड करता है कि आपके पेन ड्राइव में कितना डेटा है। अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे पेन ड्राइव पूरी तरह से आपकी इनक्रिप्ट होगी, पूरी तरह से हो जाएगी इनक्रिप्ट, ठीक है। और ये ज़्यादा सिक्योर भी है, ठीक है। तो अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो शायद ये उससे भी ज़्यादा, पहले वाले ऑप्शन से भी ज़्यादा समय ले लेगा। तो मैं जो कि चाहता हूँ कि मेरी पूरी तरह से पेन ड्राइव सिक्योर हो, तो इसीलिए मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट इनक्रिप्टिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जो मेरा पेन ड्राइव है वो इनक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट इनक्रिप्टिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब जो मेरी पेन ड्राइव है वो इनक्रिप्ट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि आपका समय बचे। लगभग जो मेरी पेन ड्राइव है वो इनक्रिप्ट हो चुकी है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी पेन ड्राइव इनक्रिप्टिंग हो रही है तो आपको बिना पॉज के पेन ड्राइव को बाहर नहीं निकालना है। अगर आप इस कंडीशन में पेन ड्राइव को बाहर निकालते हैं तो आपकी पेन ड्राइव डैमेज भी हो सकती है। तो आप बिना पॉज किए अपने पेन ड्राइव को बाहर ना निकालिएगा। तो ये लगभग हो चुका है, काफ़ी वक्त लिया ये इनक्रिप्टिंग होने में। और ये पूरी तरह से हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको क्लोज करूँगा। अभी जो आपकी पेन ड्राइव है वो ओपन है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप पेन ड्राइव को बाहर निकालेंगे फिर अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अभी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया ओपन और ये मेरी पूरी तरह से खाली है, इसीलिए इसमें कोई भी फोल्डर फाइल नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पेन ड्राइव अभी ओपन मोड में है। तो जैसे मैंने पेन ड्राइव को बाहर निकाला यहाँ पे, तो मैं पेन ड्राइव को बाहर निकाल रहा हूँ और फिर से मैं अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सेस इज डिनाइड, मतलब आप इस पेन ड्राइव को यूज़ नहीं कर सकते बिना पासवर्ड के। तो यहाँ पे मैं इसे ओके पे क्लिक करूँगा तो फिर इसे मैं ऑनलाइन तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और तो इसे आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला पासवर्ड से, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप रिकवरी की से भी इसको ओपन कर सकते हैं। रिकवरी की क्या होती है मैंने अभी आपको बताया। तो रिकवरी की से मैं इसे ओपन करूं या पासवर्ड से, तो पहले मैं इसे पासवर्ड से ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड। तो मैंने इसे पासवर्ड से ओपन किया, ठीक है, और ये मेरी पेन ड्राइव ओपन हो गई। अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो पेन ड्राइव का जो पासवर्ड है, मैंने जो लगाया पासवर्ड वो मैं भूल गया। तो कैसे खुलेगा? तो वो खुलेगा रिकवरी की से, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम फिर से पेन ड्राइव को बाहर निकालते हैं, फिर से पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। जैसे ही मैंने पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाया, ये बोल रहा है कि आप इस पेन ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस पेन ड्राइव में पासवर्ड लगी है, बिना पासवर्ड के आप अपने पेन ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकते। या फिर इसे रिकवरी की से ओपन करिए या फिर आप पासवर्ड से इसे ओपन करिए। तो मैं पेन ड्राइव को अनलॉक करूँगा, यहाँ पे अनलॉक ड्राइव के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। पहला ऑप्शन ये है कि आप पासवर्ड से खोलिए इसे, या फिर मोर ऑप्शन पे क्लिक करके आप रिकवरी की से भी इसे खोल सकते हैं। तो मैं रिकवरी की से खोलता हूँ इसे। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जहाँ मैंने
रिकवरी की फाइल सेव करके रखा था वो डेस्कटॉप था, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये मेरी जो रिकवरी फाइल है आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं यहीं पे इसको सेव किया था जब ऑप्शन आया था फाइल सेव करने के लिए, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करके रखा था। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करूँगा, ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिकवरी की, इसे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जहाँ पे ये मांग रहा है इसे मैं जाऊँगा और पेन ड्राइव के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और अनलॉक ड्राइव पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैं तो भूल चुका। यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंटर रिकवरी की के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा, जो मैंने अभी रिकवरी की को कॉपी किया, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पे मैं अनलॉक ड्राइव पे क्लिक किया, तो ये मेरी पेन ड्राइव ओपन हो जाएगी अभी, और ये मेरी पेन ड्राइव ओपन हो गई। ठीक है, तो मेरी जो पेन ड्राइव है ओपन हो गई है। तो कैसे लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार नए आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा।